मोटो और पतलो पेप्सी की दुकान। मोटो और पतलो दो बेहतरीन दोस्त थे जो हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर में रहते थे। वो अपनी शरारती मुहिम जोई और खाने से मोहब्बत के लिए मशहूर थे। एक दिन उन्हें अपने कस्बे में पेप्सी की दुकान खोलने का ख्याल आया। दोनों दोस्तों ने अपनी बचत को एक छोटी कार्ट खरीदने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसे उन्होंने एक रंगीन और मुतहर्रिक दुकान में तब्दील कर दिया। उन्होंने इसे मोटो और पतलो की पेप्सी शॉप का नाम दिया और इसे पेप्सी के लोगो और नारों से सजा दिया। यह दुकान मकामी लोगों के दरमियान फौरी तौर पर मुतासिर हुई, जो अपनी पसंदीदा मशरूबात खरीदने के लिए एक नई जगह मिलने पर खुश थे। मोटो और पतलो ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत की कि उनकी दुकान हमेशा अच्छी और साफ सुथरी रहे। वो सुबह सवेरे उठकर ताज़ा पेप्सी की बोतलें खरीदते और अपनी दुकान को साफ सुथरा रखते। उनकी मेहनत रंग लाई गई और जल्द ही उनकी दुकान मकामी लोगों के लिए अपनी प्यास बुझाने की जगह बन गई। मजीद हैरत अंगेज कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक दिन एक आदमी दुकान पर पहुंचा और उसे बड़ी रकम देकर खरीदने की पेशकश की। मोटो और पतलो ने इस पेशकश से लालच में आकर दुकान बेचने पर गौर किया। ताहम उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने दुकान को कामयाब बनाने के लिए काफी मेहनत की है और इसे बेचने का मतलब उनके ख्वाबों को तर्क करना होगा। मोटो और पतलो ने शाइस्तगी से ये कहते हुए इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया कि उनकी दुकान फरोख्त के लिए नहीं थी। आदमी मायूस होकर चला गया, लेकिन मोटो और पतलो जानते थे कि उन्होंने सही फैसला किया है। उनके फैसले की आजमाइश इस वक्त हुई जब दिल्ली में एक हरीफ पेप्सी की दुकान खुल गई। नई दुकान में मोटो और पतलो की दुकान से ज्यादा स्टॉक, बेहतर जगह और कीमतें भी कम थी। दोनों दोस्त परेशान थे कि वो नई दुकान पर अपने ग्राहक खो देंगे और आखिरकार कारोबार से बाहर हो जाएंगे। मजीद हैरत अंगेज कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ताहम उन्होंने हार न मानने का फैसला किया और उसके बजाय अपनी दुकान को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी। उन्होंने पेप्सी के नए जायके शामिल किए, डिस्काउंट मुतारिफ कराए और मजीद रंग और सजावट शामिल करके अपनी दुकान को मजीद दिलकश बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही उनकी दुकान एक बार फिर शहर की मसरूफ तरीन दुकान बन गई। लोगों ने मोटो और पतलो की दुकान से खरीदारी को तरजीह दी, क्योंकि वो जानते थे कि दोनों दोस्त हमेशा दोस्ताना सर्विस और अच्छे मेयार के मशरूबात फराहम करते हैं। मोटो और पतलो की इस्तिकामत और अपने कारोबार के लिए लगन का नतीजा निकला और उन्होंने मेहनत की अहमियत और अपने ख्वाबों को कभी तर्क न करने के बारे में एक कीमती सबक सीखा। मजीद हैरत अंगेज कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोनों दोस्त कई सालों तक अपनी दुकान चलाते रहे और उनकी कामयाबी ने कस्बे के दूसरे लोगों को अपने ख्वाबों की पैरवी करने और उन्हें हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करने की तरगीब दी। आखिर में मोटो और पतलो की पेप्सी की दुकान अज़्म और इस्तिकामत की अलामत बन गई, जो लोगों को याद दिलाती है कि कामयाबी रातों रात नहीं बल्कि मेहनत और लगन से हासिल होती है।